वर्तमान ही हमेशा है और जो अभी है वही सब जगह है. Now is always. When we say now is always, then it means the existence on which the whole drama of this life is happening, that existence will always exist. What you are seeking is right there where you are. And here is everywhere, meaning what you will understand and experience in this moment, the isness of this moment, the presence of this moment, and the one who is experiencing this moment, the experiencer, the seer, is everywhere. The problem of all these people who are doing this mantra chanting of be a witness, be a witness, be sakshi, be observer, be observer. That's not a full and complete knowledge. Vedanta goes a step ahead and it says, the one who is observing is not different from the observed. The difference in between observer and observed is something which is easily understandable. But what Advait Vedanta, the non-dualistic Advait, is saying is the observer is the observed. The observer is not limited in one mind intellect. The observer is all pervasive. So what is here is everywhere. And what is now is always going to be there. इसे हमारे संतों ने बड़े सुंदर सुंदर ढंग से कहा. जैसे वाणी में एक पंक्ति आती, है तू होवन हारा कते न भयो दुराई. तू ही है, तू ही है, तू ही है, कभी तो दूर हो ही नहीं सकता. इसी को श्री कृष्ण गीता में दूसरे ढंग से कहते, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः. सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और असत कभी बना नहीं रहेगा. वो होके भी नहीं है और अस्तित्व हमेशा है. यूं जानिए कि कोई भी नाम रूप जो है उसका बाध करके जो मूल अस्तित्व है उसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि जाए तो ये हुआ क्या है वो जाना. अब मैं दूसरी बात कह रही हूं, नाम रूप को हटा के जो अस्तित्व को जाना, तो जानने वाला का जो अस्तित्व है और जो जाना गया है जो उसका अस्तित्व है वो दो नहीं है. तो जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है. जैसे आकाश में हम भेद नहीं कर सकते कि इस हॉल के अंदर आकाश अलग है और हॉल के बाहर का आकाश अलग है. ये बीच की दीवार सिर्फ आंख को धोखा दे रही है और उससे हम अंदर बाहर कर रहे हैं. अंदर बाहर एक धोखा है, ख्याल है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं. ऐसे जानो जैसे अभी आप आश्रम के भीतर है पर हॉल के अंदर हैं, पर आश्रम में होकर के भी बगीचा बाहर है, आप अंदर हैं. और ये पूरा आश्रम गन्नौर के अंदर है पर पंजाब से बाहर है, और पंजाब और हरियाणा भारत के अंदर है पर चीन से बाहर है, और पूरा साउथ ईस्ट एशिया धरती के इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है तो अमेरिका से बाहर है, और अमेरिका और भारत सब धरती में है पर चंद्रमा से बाहर है. तो आप कहां के अंदर और कहां के बाहर हुए? मान लीजिए इस हॉल की सारी दीवारें कांच की होती
और आप बाहर भी देख सकते हैं, बाहर वाले अंदर भी देख सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप अंदर हैं कि बाहर हैं? या यूं समझिए, कोई ऐसी दीवार बन जाए एकदम फ्लूट, लिक्विड, तरल सी कुछ हो चीज, जिससे हवा भी अंदर आ सकती। जैसे वो आप जाली का दरवाजा लगा दो, बड़ी सी नेट लगी है, तो हवा अंदर बाहर भी हो रही है, पर बाहर से कोई देखे तो लगेगा नहीं अंदर बैठे हैं। पर अगर सारी जाली लगी है तो उसमें आप अंदर बाहर कह रहे हैं, तो कहने के लिए ही कह रहे हैं ना। बाहर की हवा अंदर है, बाहर का आकाश और इन अंदर का आकाश दीवार के धोखे से है। ऐसे ही मैं मन के अंदर हूं और दुनिया मन के बाहर है, ये भी एक धोखा है। अभी आपको क्या लगता है, मैं इस शरीर के अंदर हूं, दुनिया बाहर है? जैसे इस हॉल की दीवार एक धोखा है अंदर बाहर का, ऐसे ये शरीर और मन एक धोखा है जो अंदर और बाहर में चेतन को बांट देता है। मैं चेतन, बाकी सब जड़। जहां हुई चेतन आधारा, तहां न दृष्टा हो वही न्यारा।